तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्लैनेट ऑफ द एप्स का दूसरा पार्ट, डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। एंड ये शाहरुख खान वाली डॉन नहीं है, DAWN, यानी सब इन सब का सामने आना वाला डॉन है। और इससे पहले वाला पार्ट, राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर रखा था। राइट बटन पर लिंक फ्लैश हो रही होगी, जाके देख सकते हो। एंड अगर ये मूवी अच्छे से समझनी है तो वीडियो देखते रहे। तो बिना किसी देरी के लेके राम जी का नाम, चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, ये स्टोरी टेक प्लेस करती है फर्स्ट पार्ट के 10 साल बाद, जब अपने ग्रीन गॉब्लिन #2 ने एक दवाई बनाई थी जो गलती से इस आदमी में फैल जाती है और इससे इस आदमी में और ये पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिससे मानव जाति लगभग खत्म हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सीजर, जो लास्ट पार्ट में अपनी आर्मी को लेकर जंगल में आ चुका था, अब उस जंगल में उसने काफ़ी अच्छी तरह से रहना सीख लिया, वहाँ अपना घर भी बना लिया और अब उसका एक बेटा भी है। एक्चुअली एक और बेटा हो चुका है और सब खुशहाली से चल रहा होता है। और इन्हें मानव जाति के लिए यही लगता है कि अब वो ख़त्म हो चुकी है, बट वो एक्चुअली में नहीं हुई है। और ये कुछ लोग एक दिन इनके जंगल में शांति भंग करने आ जाते हैं, जिनमें से ये आदमी जब कुछ चिंपैंजीज को देख लेता है तो डर के एक पे गोली चला देता है और उस आवाज़ से सारे चिंपैंजीज वहाँ आ जाते हैं। और वो सभी बहुत गुस्से में थे, बस सीजर के इशारे का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन सीजर उन्हें मारने की वजह वहाँ से जाने को कह देता है, लेकिन उनमें से एक का बैग वहाँ गलती से गिर जाता है और वहीं छूट जाता है। और फिर सीजर उनका पीछा भी करने कहते हैं और वहाँ इन्हें मालूम पड़ता है कि इंसान आज भी ज़िंदा है और कुछ जगह पे कॉलोनी बना के रह रहे हैं। और उस कॉलोनी के बॉर्डर पे कई सारी मिलिट्री भी है। और ये सारे लोग जो आए थे वो उस वहीं से एक आदमी को ले जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा और क्या हुआ। और इसी बीच हमें मालूम पड़ता है कि ये वहाँ क्यों गए थे, क्योंकि वहाँ था एक डैम जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे। क्योंकि इनके पास जो बैटरी थी वो इतने साल से यूज़ हो रही थी और अब ख़त्म होने वाली थी, इसलिए इन्हें नई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी। लेकिन अब इनके सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई है। बाकी हमें वो कॉलोनी भी दिखाई जाती है जहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्हें एप्स के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वहीं दूसरी तरफ एप्स को कॉलोनी के बारे में पता चल गया था और वो सीजर को जाके सब बताते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक कोबा नाम का एप उन इंसानों को मारना चाहता था और वो सीजर को भी यही कहता है, क्योंकि इंसानों ने उस पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स और जुल्म किए थे, इसलिए वो उनसे नफरत करता था। लेकिन सीजर उन पे हमला करने से तो मना कर देता है, बट फिर भी वो वहाँ जाता है अपनी टीम के साथ और उन्हें कहता है कि वो वापस जंगल में कभी ना आए। बट एक डाउट है, इतना बड़ा ओरेंगुटान इस घोड़े पे कैसे? खैर, जाने से पहले वो उनको उनका खोया हुआ बैग लौटा के जाते हैं, लेकिन ये सब देख के वहाँ की जनता काफ़ी भड़क जाती है और डर जाती है। लेकिन ये आदमी, जो इनका लीडर कह सकते हो, वो उन्हें बड़ी मुश्किल से चुप कराता है। और फिर बाद में मैल्कम नाम का एक आदमी जिसका बैग खोया था, वही इनके लीडर से कहता है कि वो वापस वहाँ जाएगा और उनसे बात करेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बैग लौटाया वो भरोसे के लायक लग रहे थे। तो वो वहाँ जाता है अपनी छोटी सी टीम लेके, और वो वहाँ पहले तो अकेला जाता है, जहाँ उसे बंदर सब पकड़ लेते हैं और सीजर के पास ले जाते हैं। लेकिन वो सीजर को अपनी ज़रूरतों के बारे में बताता है और बोलता है मेरे साथ एक बार डैम तक चलो। और फिर वो वहाँ डैम तक इन्हें ले भी जाता है और इन्हें सारी ज़रूरतों के बारे में बताता है कि उन्हें बिजली क्यों चाहिए। और वो सीजर को रिक्वेस्ट करता है और सीजर मान जाता है और उन्हें 3 दिन का समय देता है ये सब कुछ ठीक करने के लिए, और वो तुरंत ही काम चालू भी कर देते हैं। इस डिसीजन से कोबा बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो सीजर को भी यही बात कहता है। लेकिन सीजर को इंसान पर भरोसा था, इसलिए वो उन्हें काम करने देता है और वो काम चालू भी कर देते हैं, लेकिन इन एप्स की निगरानी में। वहीं दूसरी तरफ कोबा इंसानों की बॉर्डर लाइन पे चले जाते हैं। वो वहाँ जाके काफ़ी सारे हथियार देखता है और उसे लगता है कि ये सब उन्हें मारने के लिए है। और ये बात कोबा सीजर को बताने आ ही रहा होता है कि सीजर का बेटा कॉर्नवालिस एक बंदूक देख लेता है जो होती है इस आदमी की, और सीजर ये चीज़ देख के काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि वो उसका भरोसा टूट गया होता है और इसलिए वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन ये लोग सीजर के घर तक आ जाते हैं उससे माफ़ी मांगने के लिए और एक और मौका मांगने के लिए। लेकिन वहाँ के देखते हैं कि सीजर की वाइफ बहुत ही परेशान है, क्योंकि वो बीमार हो चुकी थी और ये औरत इसका एक बार इलाज कर देती है, जिस वजह से उसकी वाइफ बच जाती है। और सीजर इससे खुश होकर इन्हें एक दिन और दे देता है काम करने के लिए। लेकिन इस बार मैल्कम और उसकी टीम इस आदमी को वापस भेज देती है जिसके पास बंदूक थी, और जब दूसरी बार काम चालू करती है तो वहाँ कोबा आ जाता है और वो सीजर को पूरी बंदूकों और हथियारों की बात बताता है और कह देता है कि उसे इंसानों से मतलब है, एप से नहीं। और जो उसे सुन के सीजर को गुस्सा आता है और वो उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है। हालांकि सीजर उसे जान से नहीं मारता, लेकिन कोबा वापस बदला लेने के लिए फिर से बॉर्डर लाइन पर चले जाता है और वहाँ इंसानों के साथ थोड़ी मस्ती करता है। मस्ती मस्ती में ही उनकी गन ले लेता है और उन इंसानों को मार के भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस रात उनका काम पूरा कंप्लीट हो चुका था और शहर तक बिजली पहुँच चुकी थी। और इसके बाद ये लोग वापस जाने वाले होते कि
कोबा वही बंदूक ला के सीजर के ऊपर गोली चला देता है, जिस वजह से सीजर वहाँ से नीचे गिर जाता है। वहीं कोबा एप्स का घर भी थोड़ा सा जला देता है और वापस आके ये बताता है कि सीजर को इंसानों ने मारा, और वो पूरी टीम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और सब इतने गुस्से में थे कि वो सब बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके हथियार लेके पहुंच जाते हैं इंसानों की कॉलोनी पे अटैक करने। और इस लड़ाई में काफ़ी सारे इंसान और काफ़ी सारे बंदर मारे जाते हैं, बट अपने कोबा भाई चिल में सबको इग्नोर कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैल्कम और उसकी टीम को फिर से सीजर मिलता है और वो इस बार ज़िंदा होता है, लेकिन वो पूरी बात बता देता है उन्हें कि कोबा ने उसे मारा, किसी इंसान ने नहीं, जिसे सुनकर ये भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को सीजर का इलाज करने के लिए किट चाहिए होता है जो कॉलोनी में होता है, तो मैल्कम वहाँ जाता है और वो पूरे किट को लेके आता है। लेकिन वहाँ पे उन्हें सीजर का बेटा भी मिलता है, जिससे वो सीजर के बारे में बताते हैं और अपने साथ लेके आते हैं। जिसके बाद सीजर कोबा के बारे में बताता है और वो कोबा की हरकतों के बारे में, कि कोबा कुछ लोगों को तो मार दे रहा था लेकिन कुछ लोगों को पिंजरे में कैद कर रहा था, वही दर्द फील कराने के लिए, और जितने भी सीजर के वफादार थे उन्हें भी उसने पिंजरे में कैद कर दिया था। लेकिन फिर वो रात में प्लान बनाता है और उन सब के साथ वो वहाँ से किसी तरह से निकल के आ जाते हैं और वहाँ से उन इंसानों को भी छुड़वा देते हैं। बाकी ये फिर सीजर के पास जाते हैं और उसे अपने साथ चलने कहते हैं, क्योंकि अब वही ये सब कुछ रोक सकता था। बाकी मैल्कम भी इनके साथ जाता है और जब वो अपने आदमियों से मिलता है इन्हें बचा के, तो उसे मालूम पड़ता है कि उन्होंने बाहरी मिलिट्री को बुला लिया था इनके बचाव के लिए, और इनकी कॉलोनी वाले टावर पे जितने भी एप्स चढ़े हुए थे उसके आसपास इन लोगों ने बॉम्ब बिछा दिए थे। और मैल्कम फिर एक बंदूक लेके इन सबको ये सब रोकने कहता है। वहीं दूसरी तरफ सीजर भी उसी टावर की छत पे आ चुका था और कोबा को रोकता है, लेकिन कोबा सीधी बात नो बकवास के साथ ही डायरेक्ट लड़ाई चालू कर देता है और वहाँ पर सीजर और कोबा की काफ़ी लड़ाई होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनका ये जो लीडर होता है मैल्कम का थोड़ा ध्यान भटकते ही उस बॉम्ब के ट्रिगर को दबा देता है और वो बिल्डिंग धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और इसमें काफ़ी एप्स मर भी जाते हैं, लेकिन सीजर और कोबा बच जाते हैं और सीजर इसका फ़ायदा उठा के कोबा को मार देता है वहाँ से नीचे गिरा के। फिर इस लड़ाई के बाद जब ये नीचे आके मैल्कम से मिलते हैं तो वो उन्हें यहाँ से जाके अपनी जान बचाने कहता है, लेकिन सीजर जानता था कि मिलिट्री वाले इनको कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेंगे। लेकिन मैल्कम की इतनी मदद के लिए वो उसे आखिरी बार दिल से थैंक्स करता है और वो अपनी फैमिली के साथ वापस जंगल में चला जाता है और फिर से बन जाता है किंग कॉन्ग, आई मीन किंग सीजर। और इसी के साथ ये मूवी होती है ख़त्म। तो गाइस ये थी आज की वीडियो डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के एक्सप्लेनेशन को लेके। वैसे ये मूवी मुझे इस ट्रिलॉजी की बेस्ट मूवी लगती है, बट नेक्स्ट मूवी वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स वो भी कुछ कम नहीं है एंड उसकी भी एक्सप्लेनेशन जल्दी आ जाएगी। जिसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड अगर ये मूवी अच्छे से समझ आ गई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। बाकी मेरे दूसरे चैनल गेमिंग दुनिया भी जरूर सब्सक्राइब करना है, जिसपे मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बाय गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।